जो जल्दी सार्वजनिक किए जाएंगे। मैं तो हैरान हूँ, या देखकर कि जिस बेईमान नाम पढ़ दीजिए, पहले नाम पढ़िए ना। अरे सर, कैसे हजारों देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 30,000 करोड़। अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाया संजीव कौशिक, आज अचानक से जो उन्होंने चोला बदल के आज कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए। अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जरा अरविंद के, मैं क्यों कह रहा हूं, मेरा जो मूल विषय था क्या अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीति शुरू की थी झूठ बोलने की, क्या राहुल गांधी उसको फॉलो कर रहे हैं? मैंने शुरू में आपको बताया, रोज अरविंद केजरीवाल एक फाइल है। अब रुकिए, सबको हटा दीजिए स्क्रीन पे, सबका माइक बंद रहेगा। लोगों तो भगवा करवा दिया। मेरा अनुरोध है कि आपके नाम के नीचे एंकर की जगह अघोषित बीजेपी प्रवक्ता लिखा जाए और आप भी भगवा पहन लिया करें। ये मेरा सुझाव था, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है सर, अजय वर्मा जी आपके सुझाव पे किसी और दिन बात करेंगे, आज मेरे पास समय नहीं है, लेकिन इसका जवाब जरूर दूंगा, नोट करके रखिए। अशोक श्रीवास्तव कभी हर चीज का ठोक के जवाब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक श्रीवास्तव जी की एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आपको तो ये बात पता ही होगी कि अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के भाग जाते हैं, और अगर फंस जाते हैं तो वो माफ़ी मांग लेते हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी जी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की खास बात यह है कि वो माफ़ी नहीं मांगते हैं। राहुल गांधी जी हाईकोर्ट से माफ़ी, सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग चुके हैं राफेल मामले में, लेकिन वो ज़्यादातर माफ़ी नहीं मांगते हैं। तो दोस्तों, बात यूँ है कि वायनाड में आया हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त बाढ़, वहाँ पर सभी पहुँच चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी जी वहाँ 3 दिन बाद पहुँचते हैं और वहाँ की जनता उनका विरोध करती है। तो दोस्तों, वो वीडियो से ध्यान भटकाने के लिए, उस समाचार से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी जी एक सबूका छोड़ते हैं कि, और वो भी रात के 2 बजे उनकी नींद खुलने के बाद वो एक सबूका ट्विटर पे छोड़ते हैं कि ईडी उन पर कार्रवाई करने वाली है। तो दोस्तों, इसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे जो ये आम आदमी पार्टी के समर्थक आए हैं, ये ऐसे क्या बात बोल जाते हैं कि जो हमारे अशोक श्रीवास्तव जी वो उन पर भड़क जाते हैं और उनको कूट डालते हैं। तो दोस्तों, डिबेट पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है, अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। संजीव कौशिक जी, क्या अरविंद केजरीवाल, आप लोग तो वैसे खुश होंगे क्योंकि एक देश का विपक्ष का नेता आज अरविंद केजरीवाल की राजनीति को अडॉप्ट कर रहा है। हाँ, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। 2-4 आंकड़े हम भी रख देते हैं। राहुल गांधी ने एक दिन नहीं, एक शाम अचानक देश के प्रधानमंत्री प्रकट होते हैं 8 बजे और नोटबंदी करते हैं। वो 4-5 महत्वपूर्ण कारण गिनाते हैं। कहते हैं कि नोटबंदी करने से काला धन खत्म हो जाएगा, पत्थरबाजी रुक जाएगी, आतंकवाद पर लगाम लग जाएगा, ये सारे नकली नोट खत्म हो जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा देश को बर्बाद कर देने की योजना है, ये अपने लाभ के लिए पूरे देश को बर्बाद करने की। ये देश बर्बाद हुआ उस नोटबंदी से। यदि वो उपलब्धि यदि होती तो उसके आधार पर आगे चुनाव में लड़ते। सुनिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद देश की इकोनॉमी, उसके बाद अरे साहब, देश की विकास दर कोई आंकड़ा देंगे ना कि आप कह देंगे सारे मझोले उद्योगों की क्या हालत थी और है, उसके बाद में आज तक कमर सीधा नहीं हुआ, ये स्थिति सामने है। दूसरी बात, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, क्यों रोकते हैं? चलिए, फिर उसके बाद में न कोई आया था न कोई आया है। देश की एमईए कुछ और बोल रहा है, प्रधानमंत्री जी कुछ और बोल रहे हैं। बाद में पता चला कि आया भी था और गया भी था सीमा रेखा से बाहर, वो भी बोला था। राहुल गांधी लगातार ये बात कहते चले आए कि आया है, इसके बारे में सोचिए, बोलिए इसके बारे में, कदम उठाइए, इसके बारे में कड़े कदम उठाने की जरूरत है। कोरोना पर चिताते रहे, कोई बात नहीं। लगातार देश की सरकार से पहले राहुल गांधी कोरोना पर बोलते रहे कि एक दिन पूरे देश को संकट में डालेगा, इसके प्रति लापरवाही यदि दिखाते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं था। जीएसटी को राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स कहा। आज भी पूछिएगा किसी व्यवसायी वर्ग से तो पता चलेगा, मझोले व्यवसायी वर्ग से तो बताएगा। मेरी पूरी बात सुनिए, जीएसटी इस देश की अर्थव्यवस्था, और जीएसटी मैं भी घूमता हूं व्यवसायियों के बीच। छोड़ दीजिए वो सारी बातें, छोड़ दीजिए सारी बातें, वर्तमान में आ जाइए ना। सुनिए, जो लोग चोरी करते हैं ब्लैकमेल से, जो लोग ब्लैकमेल नहीं, उनको तकलीफ जरूर हुई है जीएसटी से। अरे हम भी जीएसटी भरते हैं, हमें कोई 4 जून से पहले हमें कोई तकलीफ नहीं है। जीएसटी 400 टैक्स कहना, 400 के आंकड़े जिन लोगों ने दिखाए थे, 400 के आंकड़े दिखा करके जिस टीवी इंटरव्यू पर, एक मिनट रुकिए, हम बोलेंगे। मेरा आपसे एक निवेदन है, बोलिए। आप जीएसटी को भी गब्बर सिंह टैक्स बताएंगे, फिर कुछ और बताएंगे। मेरा आपसे निवेदन है, मेरे हाथ में एक कागज है, मैं चाहूंगा कि वो कागज जो है वो आप एक बार जो है मेरे दर्शकों के सामने पढ़ दीजिए। वो एक कागज है, जरा उसको अपनी बात पढ़ लेते हैं ना, उसको पढ़ दीजिए, क्योंकि आप जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहेंगे, हम ये भी पढ़ देंगे। पहले हम अपनी बात नहीं, हम आपकी बात पढ़ने थोड़ी आए हैं। आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हमें अपनी बात बोलने दीजिए, हमें अपनी बात बोलने दीजिए। 400 का आंकड़ा पार कर रहे थे ना, 30 लाख करोड़ हिंदुस्तान के गरीबों का डुबा दिया या नहीं डुबा दिया? देश के 2.5-3 मिनट बोला, वो कागज एक बार पढ़ दीजिए। अशोक जी, 400 का आंकड़ा दिखा करके शेयर बाजार में छलांग लगाने वाले 30 लाख करोड़ डुबा दिए हिंदुस्तान के लोगों के, इस पे अदा किया या नहीं किया?
3 मिनट बोला और आपने वही सारे पुराने आरोप की गब्बर सिंह टैक्स होता है, ये होता है, अशोक वो जी होता है। बोलने नहीं और बल्कि देंगे। और बल्कि आप आज- अग्निवीर के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता है कि अग्निवीर वापस लौट के आपने गांव में तो चोरी करता हुआ पंजाब में पकड़ा गया। पूछा गया क्यों? एक ना पूछा गया एक क्यों? केस- तो एक उसने केस- कहा कि एक 22,000 से मेरा केस- पेट नहीं एक भरता है। ऐसे आप हजारों अग्निवीर की तारीफ कर रहे हैं। सुनिए, अग्निवीर की तारीफ कर रहे हैं आप। सुनिए, अब सुनिए, अब आप चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है अग्निवीर। एक अग्निवीर 22,000 का तनख्वाह पे जिंदगी उसकी नहीं चल रही होती है। आप कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी लगातार चलाते रहे, सेना में होते हैं वो भी अपराध करते पकड़े जाते हैं। कमाल की बात कर रहे हैं। कमाल। 22,000 रुपए में उसका परिवार नहीं चल रहा था। आप रुकिए, मैंने आपको एक कागज दिया, आपको डर लग रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं। पढ़िए ना, मैं आप पढ़ देता पढ़िए, हूं। आपकी बात हम मेरे क्यों पढ़े? पास- पढ़िए मैंने आपको जो आज- पढ़ना है। आज राहुल संजीव- गांधी पर तमाम आज संजीव एजेंडा कौशिक- चलाओ, आज एजेंडा संजीव और- कौशिक- और आज संजीव सरकार- रुकिए और सरकार- रुकिए यदि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है तो सरकार की एक कमजोरी है जो मजबूती थी सरकार की। आज मैंने अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठाया। संजीव कौशिक आज अचानक से जो उन्होंने चोला बदल के आज कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए, अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जरा अरविंद के, मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने जो मेरा जो मूल विषय था, मैंने कागज दिया इनको पढ़ने के लिए, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे, मुझे मालूम है। मैं पढ़ देता हूं, मैं पढ़ देता हूं। अभी और बाकी है मैं बोलना पढ़ देता मेरा। हूं, नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है। मैं तो अरविंद आप आज आप कांग्रेस अरविंद के- केजरीवाल के आज बारे आप में कांग्रेस के बोलेंगे, प्रवक्ता बोलेंगे। बनकर आए तो मुझे बताइए ना। नहीं, किसी का प्रवक्ता बन के नहीं है। सुनिए, मुझे कोई झूठ दिक्कत का नहीं है। पुलिंदा जो सुनिए, सरकार में मुझे कोई बैठे दिक्कत हुए नहीं है। हैं, मुझे लगातार कोई झूठ दिक्कत पर नहीं है। झूठ बोलते एक रहे, मिनट, उनको एक एक्सपोज मिनट, करने मेरी हैं। टीम झूठ सुनिए, बोलने वाले की रुकिए, चैलेंज करने रुकिए। हैं। मेरी टीम से निवेदन है, संजीव कौशिक के नीचे लिखिए कांग्रेस समर्थक। अब वो आम आदमी पार्टी के समर्थक नहीं, अभी वो कांग्रेस के समर्थक अरे हैं। सर। मेरे प्रोडक्शन टीम और से आपके निवेदन नीचे है, लिखना चाहिए, संजीव कौशिक कांग्रेस मेरे समर्थक मन में आंसर लिखिए। लिखिए ना। अब बाकी लोगों को भी भाजपा समर्थक ठीक है, लिख दीजिए। अब उनको अरविंद केजरीवाल को बचाना नहीं है। अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में, तो उनको क्या फर्क पड़ता है, वो शायद उन्होंने भाला बना दिया। लेकिन मैंने उनको जो कागज दिया, वो कागज वो नहीं पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए एक बार प्लीज, मेरा निवेदन है, पढ़ दीजिए सर। अरे सर आप सर पढ़िए, हिंदी आती होगी, पढ़ आप पढ़िए दीजिए सर, पढ़ दीजिए अरे ना। सर पढ़िए, अरे आप सर पढ़ लगातार तो दीजिए, पढ़ ही रहे हैं। सर पढ़ दीजिए, पढ़िए आप लगातार, पढ़ ही रहे हैं ना। मैं आपके पास आ आपके जाता हूं कागज सर। को हम क्यों पढ़ेंगे सर? आप सर, क्यों मैं आएंगे? आपके हम आ पास जाते हैं ना। सर, मैं आ जाता हूं, सर, पढ़ अरे मत दीजिए। आइए, दीजिए हम पढ़ देते सर हैं। पढ़ दीजिए ना, लाइए पढ़ते प्लीज हैं, पढ़ लाइए, ऐसा क्या पढ़ है? दीजिए सर, हाँ। पढ़ दीजिए प्लीज, पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। हमारे पास शरद पवार जी के स्विस एक बैंक मिनट के को अकाउंट बताइए, नंबर है जो इसका जल्दी ट्विटर- सार्वजनिक अरे किए नाम जाएंगे। पढ़ मैं तो दीजिए, हैरान हूँ नाम यह पढ़ देख दीजिए कर ना, कि जिस नाम- बेईमान अरे आदमी- नाम पढ़ दीजिए, पहले नाम पढ़िए ना, अरे बताइए सर पैसे किसका हजारों ट्विटर देश के प्रधानमंत्री किसका कहते हैं ट्विटर 30,000 अकाउंट है? करोड़ किसका ट्विटर अकाउंट है? अरे नाम सर पढ़ देश के प्रधानमंत्री नाम पढ़ जिसको दीजिए कहते ना। हैं कि ये भ्रष्टाचारी नाम पढ़ आदमी है, दीजिए उसको ना। देश के नाम प्रधानमंत्री पढ़ आदमी दीजिए बात ना, करते नाम हैं। पढ़ दीजिए। अरे सर अरविंद नाम केजरीवाल पढ़ का दीजिए, ट्वीट है ये। नाम पढ़ दीजिए, हाँ, तो देश के आप- प्रधानमंत्री की बात मैं कर रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री जिसे अरविंद केजरीवाल का बताते हुए डर लगता है आपको? सर देश के प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं भ्रष्टाचारी है उसको गले लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसके चलिए, पास आपका समय हो गया भारतीय सर। जनता पार्टी जिसके ओके, बारे में चलिए, अभियान चलिए, चलती है ओके, उसको ओके, आपका बीजेपी में समय हो शामिल गया। कराती है। सबको स्क्रीन से हटाइए, सबको स्क्रीन से हटाइए, मेरे को स्क्रीन पर ले आइए, क्योंकि अब जो है मैं जहां से अब भाजपा के अघोषित मैंने प्रवक्ता जहां लिख से दीजिए शुरू की अशोक थी वहां तो श्रीवास्तव बात जी। आई नहीं, क्योंकि मैंने आज संजीव कौशिक जी को इसलिए बुलाया था कि मेरा क्या अनुरोध अरविंद है। केजरीवाल ने जो राजनीति शुरू की थी झूठ बोलने की, क्या राहुल गांधी उसको फॉलो कर रहे हैं? मैंने शुरू में आपको बताया, रोज अरविंद केजरीवाल एक फाइल ले। अब रुकिए, सबको हटा दीजिए स्क्रीन पे, सबका माइक बंद रहेगा। तो मेरे हाथ में ट्वीट जो मैंने इनको पढ़ने के लिए दिया वो अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है 2012 का। हमारे पास शरद पवार जी के स्विस बैंक के अकाउंट नंबर हैं। फिर से सुनिए, अरविंद केजरीवाल 2012 में कहते हैं हमारे पास शरद पवार जी के स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है जो जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। मैं तो हैरान हूं यह देखकर कि जिस बेईमान आदमी को आज जेल में होना चाहिए था वो आज इतना बड़ा नेता बनकर कैसे बैठा है। तो अरविंद केजरीवाल, और मैंने एक और चीज चेक करी, अरविंद केजरीवाल 7 बार ये झूठ कह चुके हैं कि जैसे मैं कह रहा हूं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति में बहुत समानता है। अरविंद केजरीवाल 7 बार ये कह चुके हैं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, कि मेरे विधायक को ऑफर दिया गया, मेरे विधायक को ऑफर दिया गया, मेरे विधायक के पास बीजेपी का नेता आया था, उसने कहा कि इतने करोड़ दूंगा, मेरे पास आ जाओ, इतने लोग ले आओ, मेरे पास आ जाओ। 7 बार उन्होंने झूठ बोला। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देश की राजनीति में आपको राजनीति करनी है, सब करिए, लेकिन इस तरह के झूठ बोल के राजनीति मत कीजिए। अशोक जी, एक चिट्ठी नितिन गडकरी साहब ने जीएसटी के ऊपर लिखी है 18% निर्मला सीतारमण को। आप इनको भी बता दीजिए कि ये भी देशद्रोही और गलत कह रहे हैं। एक नंबर। दूसरा पॉइंट सोल्व सुन लीजिए और फिर तीसरा खत्म कर दूंगा। नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं। 1999 से 4 तक माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। रशा में देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मित्रों भारत में 2014 से पहले हताशा और निराशा का माहौल था। हताशा और निराशा का माहौल था। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी मेरे ख्वाब में आए थे स्वर्गीय, कह रहे थे बेटा अजय, ये घमंड तो रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, दुर्योधन का नहीं रहा, ये घमंडी लोग मुझे भी बेइज्जत कर रहे हैं। ओके। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि 198 कंट्रियों में भारत
शर्मिंदा, एक नंबर। और तीसरा हाँ, जल्दी से। देखिए, 2-2 के प्रोग्राम बहुत अच्छा है, दूरदर्शन देश का चैनल है, आपने लोगों तो भगवा करवा दिया। मेरा अनुरोध है कि आपके नाम के नीचे एंकर की जगह अघोषित बीजेपी प्रवक्ता लिखा जाए और आप भी भगवा पहन लिया करें। ये मेरा सुझाव था, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है सर। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, आपके सुझाव पे किसी और दिन बात करेंगे, आज मेरे पास समय नहीं है, लेकिन इसका जवाब जरूर दूंगा। नोट कर रखिए, अशोक श्रीवास्तव कभी हर चीज का ठोक के जवाब देता है, फिर आप ही जो है यहाँ पे आपका झूठ उजागर कर दूंगा, फिर आप भागते रहेंगे, लेकिन ठोक के जवाब दूंगा। संजीव जी, लेकिन एक सिर्फ चीज कह देता हूं अजय वर्मा जी, भगवा से आपको चिढ़ होगी, अशोक श्रीवास्तव को भगवा पहनने में कोई एतराज नहीं है। अगली बार भगवा पहन के आऊंगा, आपके दिल में अगर दर्द हो तो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और भगवा इस देश की आत्मा है। आपको भगवा से चिढ़ होगी, आपको भगवा से नफरत होगी, आप भगवा में आग लगाते होंगे। हम भगवा शान से पहनते हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। इसका जवाब तो मिल गया, बाकी जवाब किसी और दिन दूं। तू तो गया बेटे। तो दोस्तों, डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, डिबेट के लास्ट सेक्शन में देखा आपने, जो ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आए हैं, ये अशोक श्रीवास्तव जी को ऐसी क्या चैलेंज दे देते हैं, तो अशोक श्रीवास्तव जी उनका चैलेंज स्वीकार करते हैं और डंके की चोट पे कहते हैं कि वो भगवा पहन के आएंगे और उनकी जान अवश्य जलाएंगे, और उन्होंने जो बात कही है उसका भी जवाब देंगे। तो दोस्तों, उस डिबेट का मुझे इंतजार रहेगा, जैसे ही वो डिबेट आएगी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही डिबेट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।